जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार विद ओजांग पर। तो ये जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपका, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे, जानेंगे। आज बस एक ट्रेलर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ क्या कि हम लोग आगे अब पढ़ने क्या वाले हैं। आप लोगों को डेली बेसिस पर अब जनरल अवेयरनेस की किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस ना केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बल्कि आपके कई एग्जाम जैसे एसएससी हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, अदर जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में काफ़ी लाभकारी होंगे। लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन लाइन, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो यहाँ पर ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, पसीना बहाना चाहते हैं उस मेहनत का, तो उस मेहनत का पसीने का जो रंग होगा वो सफलता आपको दिलाएगा। उसमें दुर्गंध नहीं सुगंध आएगी। तो कहते हैं ना, मेहनत का जो पसीना होता है उससे दुर्गंध नहीं सुगंध आती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फिर देखिए आपको डेली एक नया अपडेट, नई न्यूज़, नए जो एग्जाम रिलेटेड, जो वैकेंसीज रिलेटेड, रोजगार संबंधित समाचार मिलेंगे। उसके साथ साथ आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, अंग्रेजी भाषा हो। ये जो सभी जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, वे सभी आपको डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उनके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आप बहुत तेजी के साथ एक इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, ऐसे प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन चीज़ के साथ। तो क्या आप बहाना चाहते हैं पसीना मेहनत का? तो मेरे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, रोजगार विद ओजांग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है पहला, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी शेरनियों। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम क्या करना है, क्या कहा है इसने राज्य में? केरलम करने का आग्रह प्रस्ताव विधानसभा में क्या किया है भाई? पास किया है, पास किया है। तो संभावित कौन सी अनुसूची, ठीक है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। तो आप बताएंगे, ठीक है, बहुत तेजी के साथ उत्तर देंगे आप सभी लोग, ठीक है, तेजी के साथ उत्तर आना चाहिए कि संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? ठीक है, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? कौन सी अनुसूची से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, आंसर क्या होगा अपना? आंसर क्या होगा अपना? आंसर होगा भाई सी, आंसर होगा इसका बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो सी क्या है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बात बोली गई है भाई? 8वीं अनुसूची जो है इसमें क्या बात बोली गई है? तो भाई 8वीं अनुसूची के संबंध में आप देखेंगे तो 8वीं अनुसूची का संबंध जो है संविधान के भाग 17 से, किससे है? भाग 17 से है, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 तक की बात की गई है। क्या की गई है? 343 से 351 तक की बात की गई है, जिसमें भारत के संविधान में आधिकारिक भाषाओं के लेकर बात की गई है। आधिकारिक भाषाओं को लेकर बात की गई है। तो जो आधिकारिक भाषाएं हैं उसके संबंध में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो प्रारंभ में, शुरुआती दौर में जब संविधान का निर्माण हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? केवल 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी, जिसमें से जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें से जो 8वीं अनुसूची है, ये 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी कितनी? 14 भाषाएं थी केवल, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इसमें बदलाव किए गए कई, और जो बदलाव हुए उस बदलाव में इसमें चेंजेस किए गए, और अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। क्या हैं? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। 22 भाषाओं में अगर हम और आगे बढ़ें, थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो 22 भाषाओं में जो बाद में जो भाषाएं जुड़ी, यानी कि प्रारंभ में कितनी थी हमारी?
प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो संविधान में एक संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन होता है, जो कि कब होता है? 1967 में होता है, 1967 में होता है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है, जिसके माध्यम से कौन सी भाषा जोड़ी गई? इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसी तरह से यदि आप देखेंगे तो एक और संशोधन होता है, जिसके बाद एक और भाषा जुड़ती है इसमें, ठीक है, एक और भाषा जुड़ती है, जो कि 71वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 71वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि 71वां संविधान संशोधन कब होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका 1992 में। इसके द्वारा संविधान में भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई भाई? ठीक है, 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषाएं ये हो गई, ठीक है, 3 भाषाएं आपकी ये हो गई मेरे बच्चे, ठीक है। 3 भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एसएससी के एग्जाम्स में ये पूछा गया, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो या सीजीएल का परीक्षा दे रहे हो या फिर आप रेलवे का परीक्षा दे रहे हो, यूपी पुलिस का दे रहे हो, यूपी पीसीएस का भी दे रहे हो, तो आपको इसमें बड़े आराम से सरलता से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसी तरह से तीसरा एक संशोधन होता है 8वीं अनुसूची में। एक बार फिर से कौन सा तीसरा संशोधन होता है? जिसे कहते हैं 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन होता है। ये कब होता है? ये संशोधन कब होता है? ये 2003 में होता है, ठीक है, आपका 2003 में ये संशोधन होता है। और इसके माध्यम से 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया इसके माध्यम से? इसके माध्यम से 4 भाषाओं को जोड़ा गया। आपके कौन कौन से? बोडो डोंगरी, कमेंट में आप भी बताएं, कमेंट में आप भी बताएं कि कौन कौन सी? बोडो डोंगरी, मैथिली, ठीक है, कौन कौन सी? बोडो डोंगरी, मैथिली और आपका बचा संथाली, ठीक है। बोडो डोंगरी हिंदी में भी लिख देते हैं, बोडो डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो अब आप खुद देखिए, 4 भाषाएं ये हो गई, टोटल 4 ये हो गए। इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 4 ये हो गए, और इसमें अगर ऐड कर दिया जाए 4 और 4 8, तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो अभी आप अगर देखेंगे तो संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। क्लियर है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 संशोधन किए गए मुख्य रूप से, एक 21वां, 71वां और 92वां। इसके अलावा संविधान में मतलब यहाँ पर आप 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं देखते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी होती हैं, ठीक है। कौन सी भाषाएं होती हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होती हैं, शास्त्रीय भाषाएं भी होती हैं। ये शास्त्रीय भाषाएं भी कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है, पुटअप किया। क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होती हैं, यानी कि शास्त्रीय भाषाएं ऐसी होती है जिनका इतिहास जो है 1000 से 1500 साल पुराना होता है, और वो लंबे समय से उसी व्याकरण का उपयोग कर रही हैं। उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन, चेंजेस नहीं हुआ, मिक्सअप नहीं हुआ, और वो बड़े लंबे समय से अपने विरासत को बचाकर, अपने हेरिटेज को बचाकर चल रही हैं। जैसे शास्त्रीय भाषाओं के चयन की प्रक्रिया जो है 2004 के आसपास स्टार्ट होती है, और इसमें मुख्य रूप से आप देखते हैं जैसे पहली जो भाषा बनी, या पहली जो भाषा को इसमें शामिल किया गया शास्त्रीय भाषाओं के रूप में, वह तमिल भाषा को किया गया 2004 में। कब किया गया? 2004 में तमिल भाषा को इसमें ऐड ऑन किया गया। दूसरी जो भाषा इसमें आई वो आपकी आई संस्कृत। कौन सी भाषा आई दूसरी? नोट करते जाइए फटाफट। संस्कृत आई, जो कि 2005 में आई, ठीक है, 2005 में आई। उसके बाद कन्नड़ और तेलुगु, उसके बाद
कन्नड़, और चौथे नंबर पर ले लीजिए तेलुगु। ठीक है, ये दोनों ही 2008 में जोड़ी गई, 2008 में जोड़ी गई। इसी तरह से और ओडिया है, ठीक है, मलयालम है, जैसे मलयालम है, ये 2013 में जोड़ा गया। और छठी लैंग्वेज आई ओडिया। टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय हैं, ये 2014 में जोड़ी गई। यानी टोटल जो है 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो कि संविधान में तो नहीं है, लेकिन ये 8वीं अनुसूची के ही भाग हैं। शास्त्रीय भाषाएं यानी कि उनको सम्मान देने के लिए, कुछ भाषाओं को सम्मान देने के लिए जो अपने व्याकरण को उसी प्रकार बनाए हुए हैं, लंबे समय तक लगातार बनी हुई हैं, उनको सम्मान देने के लिए उन्हें शास्त्रीय भाषाओं के रूप में रखा। तो कितनी भाषाएं हैं शास्त्रीय? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको आप याद करने का बड़ा ही सिंपल और सरल तरीका है। कैसे याद करें सर, ये तो बड़ा ही कठिन लगता है। तो याद करने के लिए बच्चा कुछ नहीं करना है, भारत माता का नक्शा बनाना है, और इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, ये देखना है कि कितनी भाषाएं दक्षिण भारतीय हैं। देखो तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। तो मलयालम यहाँ केरल में है, ठीक है, केरल में मलयालम, ठीक है। इधर तमिल हो गया तमिलनाडु में, ठीक है। तेलुगु हो गया आंध्र प्रदेश में, तेलुगु हो गया आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ हो गया कर्नाटक में, ठीक है। फिर उसके बाद आइए पूर्वी भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में जहां ओडिशा है, ओडिशा में हो गई ओडिया, हो गया याद। और संस्कृत आप पूरे भारत में डाल दीजिए, पूरे भारत में बोली जाती है, मतलब लिखी जाती है। संस्कृत में कई ग्रंथ है, प्राचीन भाषा है, पूरे भारत और विश्व में फैली हुई भाषा है, ठीक है। तो ये आपका याद हो गया अपने आप ही कि 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह के सिंपल हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप चाहते हैं कि इस तरह की मेहनत आप लोगों के साथ हम लोग करें और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते रहें क्वेश्चंस के थ्रू लगातार, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न आपके इसी तरह से आते हैं, हर एक प्रश्न का डिटेल में एनालिसिस इसी प्रकार से किया जाएगा। तो एक बार शेयर मार दीजिए अगर आपने देखा और सुना और समझ में आया कि हाँ हम चीजें जो है कितने अच्छे से बेहतरीन तरीके से चारों तरफ से उसके क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने आपको दी। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, ये एक ट्रेलर मात्र है। इसी तरह के प्रश्नों की एक पूरी की पूरी नदी बहा दी जाएगी, महासागर बना दिया जाएगा, प्रश्नों का भंडारा होगा यहाँ पर भोले बाबा की कृपा से। तो एक बार शेयर कर दो तेजी के साथ रोजगार वेद उजांक को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कि भैया देख के मत चले जाना सीधे, है ना। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मेरे प्यारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं जो देखती हैं और देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपनी परीक्षा को लगातार ध्यान में रखते हुए पसीना बहाते जाना है, क्योंकि हमें इतिहास बदलना है, इस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।